माशाअल्लाह जलवावार है और हजरत के दरबार के दरबारी शायर हैं। इश्क के सुल्तान हैं, रिजवान हैं, फैजान हैं। इश्क के सुल्तान हैं, रिजवान हैं, फैजान हैं। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। इश्क के सुल्तान हैं, रिजवान हैं, फैजान हैं। इश्क के सुल्तान हैं, रिजवान हैं, फैजान हैं। इश्क के सुल्तान हैं, रिजवान हैं, फैजान हैं। सल्तनत की जान है, रिजवान हैं, फैजान हैं। इश्क के सुल्तान हैं, रिजवान हैं, फैजान हैं। सल्तनत की जान है, रिजवान हैं, फैजान हैं। एक आली मर्तबत है, एक है आली वकार। एक आली मर्तबत है, एक है आली वकार। सुन्नियत की शान है, रिजवान है, फैजान है। सुन्नियत की शान है, रिजवान है, फैजान है। कह रहा है झूम कर बैतुल कला का हर मुरीद, मेरे घर मेहमान है, रिजवान है, फैजान है। कह रहा है झूम कर बैतुल कला का हर मुरीद, मेरे घर मेहमान है, रिजवान है, फैजान है। मेरे घर मेहमान है, रिजवान है, फैजान है। हजरात, हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं और हदिया तबलीग पेश करते हैं। बस थोड़ी देर आपको और इंतजार के लम्हे से गुजरना होगा और थोड़ी देर इंतजार करना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शेख तरीकत आले रसूल औलाद गौसे आजम शहजादाए सरकार रिजवानुल हुदा हजरत अल्लामा सैयद शाह मुफ्ती फैजानुल हुदा साहब की दुआओं से हमें और आपको मालामाल होना है और फैज़याब होना है। बस थोड़ी देर आप और इंतजार कर लीजिए और एक शेर सुन लीजिए कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। हर मुरीद ये चाहता है, हर खुसरू ये चाहता है कि मेरा पीर महबूबे इलाही हो जाए और हर महबूबे इलाही ये चाहता है कि मेरा मुरीद अमीर खुसरू हो जाए। आप जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। जिनकी अजमत, जिनका मर्तबा और जिनकी हशमत देखने के लिए अगर आप सर को ऊपर उठाते तो मुमकिन है कि आपकी टोपियां गिर जाती। सिर्फ पीरे तरीकत का नाम नहीं था सैयदी सरकार रिजवानुल हुदा, इल्म के कोहे हिमाला थे, इल्म के कोहे हिमाला थे। और खिताबत का तो वो आलम था कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। बनारस में एक मौके से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कि वो कॉन्फ्रेंस आज भी होती है, जिसको सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने जारी किया था, ऑल इंडिया तबलीग सीरत कॉन्फ्रेंस। जिस कॉन्फ्रेंस में हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवा अफरोज थे, सैयदी सरकार ताजुल शरिया मौजूद थे, हजरत अल्लामा मुफ्ती बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब किबला मौजूद थे, हिंदुस्तान के चोटी के औलमा जलवा अफरोज थे। और उस जलसे में जो तकरीर हुई सैयदी सरकार रिजवानुल हुदा की, तो फिर वो तकरीर जो है पूरे जलसे का निचोड़ और पूरे जलसे का खुलासा कहलाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की उस शख्सियत की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिन्हें मुझसे बड़ी कुर्बत हासिल थी, जिनसे मैं बहुत करीब था। मेरा शेख तरीकत हुजूर सैयदी सरकार रिजवानुल हुदा सामने बैठे रहते और जब मैं ये शेर पढ़ता तो मुस्कुराते कि शगुफ्ता गुलशने तैयबा के फूल बैठे हैं, शगुफ्ता गुलशने तैयबा के फूल बैठे हैं, नबी की बज़्म में आले रसूल बैठे हैं। आप उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जो लोग चले गए हैं किसी मजबूरी से उन्हें जाने दीजिए, लेकिन जलसा कामयाब हो चुका है। अब उसमें मकबूलियत की मोहर लगाने के लिए सैयदी सरकार रिजवानुल हुदा ने सैयदी सरकार फैजानुल हुदा को आपके सामने भेज दिया है, जिनकी हम और आप जियारत कर रहे हैं और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा कर रहे हैं। उम्र कम है लेकिन इल्म और अमल के एतबार से कोहे हिमाला शख्सियत की हम और आप जियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके फैजानो करम से इंशाअल्लाह हम सब लोग माला माल होंगे। बहुत ही मरकजी शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है। हम गुजारिश करेंगे कि जो लोग दूर हैं थोड़ा सा करीब आकर सामने आ जाएं। जो लोग चबूतरे में बैठे हुए थे, मैंने शुरू से आपसे कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात करीब आकर बैठ जाएं, इसलिए कि एक ऐसा शायर मौजूद है और
एक ऐसा मद्दाह रसूल मौजूद है जिन्हें सरकार रिजवानुल हुदा की बारगाह से कबूलियत का दर्जा हासिल है कि नहीं? कबूलियत का दर्जा हासिल है। सफर हो चाहे हजर हो, चाहे तन्हाई हो, चाहे मजमे का आलम हो, हर मौके से शायर इस्लाम हजरत लियाकत मेहदी हजरत के साथ रहे। बल्कि हजरत ने तो इतना नवाजा कि पूरा मुल्क का सफर तो कराया ही कराया, अपनी दुआओं से मदीने शरीफ की हाजिरी भी कराई। अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लाम जनाब लियाकत मेहदी मौजूद हैं, जिनका कलाम होगा फिर इंशाअल्लाह हजरत की गुफ्तगू चंद लम्हे की, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआओं पर आज का अज़ीम शान जलसा खत्म होगा। देखिए अपना पीर ही सब कुछ होता है कि नहीं? अपना पीर ही सब कुछ होता है। पीर का फैजान कभी खत्म नहीं होता है, ये याद रखिए। पीर अगर नजरों से ओझल भी हो जाए तो उसका फैजान खत्म नहीं होता है। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि अगर पीर मशरिक में हो और मगरिब में अगर कोई मुरीद सिर्फ पीर का तसव्वुर करके अगर सर झुका ले तो वहीं से उसका फैजान पहुंच सकता है, वहीं से उसका फैजान पहुंच सकता है। मगर शर्त यह है कि पूरे खुलूस और इलाहियत के साथ। एक मौके से हजरत महबूब इलाही ने हजरत अमीर खुसरू को पुरानी दिल्ली किसी काम के लिए भेजा, तो हजरत अमीर खुसरू ताखीर से लौटे तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू बहुत ताखीर हो गई, लौटने में क्या बात थी? हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया हजरत क्या बताएं, अल्लाह के एक वली का जनाजा जा रहा था जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो मेरे जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती हो जाएगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, जन्नती हो जाएगा। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया इसका मतलब तुम कांधा देने चले गए थे। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया कि हजरत मैं कांधा देने नहीं गया था, ये ऐलान सुनने के बाद मैंने अपने आप को एक काली कोठरी में छुपा लिया था। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया जन्नत मुफ्त में मिल रही थी, तुमको लेना चाहिए था, जाना चाहिए था। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया हजरत बात सही है कि वो अल्लाह के वली हैं, उनका ऐलान भी सही है, वाकई मैं जन्नती हो जाता अगर मैं कांधा देता। लेकिन अगर मैं कांधा देता तो लोग कहते कि खुसरू को अपने पीर पे भरोसा नहीं था, खुसरू को अपने पीर पे भरोसा नहीं था। लिहाजा हजरत मुझको जन्नत भी अगर चाहिए तो आपसे चाहिए और मुझे आप ही वाली जन्नत चाहिए। तो हिंदुस्तान की उस शख्सियत की हम और आप जियारत कर रहे हैं जिनसे हमको सब कुछ मिल सकता है। जो लोग मुरीद हैं, जो लोग दस्ते करम से वाबिस्ता हैं, जो उस खानकाह से मुंसलिक है, और जो लोग क्या अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान उस खानकाह से मुंसलिक है। हम लोग खुद उर्स मुक़द्दस में हाजिर होते हैं और वहाँ के फैजान से मालामाल होते हैं। जो लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं थोड़ा करीब सामने आ जाएं ताकि आप सामने से जियारत कर सकें। चांद भी हैरान, दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। अब गुजारिश करेंगे जो लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं कुर्सी छोड़कर आप बैठ जाएं, आले रसूल के एहतराम में बैठ जाएं, आले रसूल का तकद्दुस का ख्याल करें। आले रसूल बैठे हुए हैं, अगर नजर आपकी तरफ पड़ गई तो खुदा की कसम आप दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं, आपकी आखिरत भी रोशन हो सकती है। जो भाई हमारे बैठे हुए हैं आ जाइए, हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हम आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। वरना जो लोग चले गए हैं आप चाहें तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई आखिर में जो दुआ होने वाली है और आखिर में जो आपके हवाले से मुनाजात होने वाली है वो लोग महरूम हो जाएंगे जो लोग चले गए। शायर इस्लाम जनाबे अलहाज लियाकत मेहदी ने अपनी जान, अपना माल, अपना घर बार, बाल बच्चा सब कुछ सरकार रिजवानुल हुदा के हवाले कर दिया है। ये वफादार शायर सरकार रिजवानुल हुदा के पाए अक़दस से जिंदगी भर लगा रहा और आज भी सैयदी सरकार फैज़ानुल हुदा के कदम मुबारक पे बैठा हुआ है और जिंदगी की ये मेराज समझता है। इस वफादार शायर का इस्तकबाल कीजिए जिसका नाम है लियाकत मेहदी। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आले रसूल कॉन्फ्रेंस, सैयदी सरकार राजा बाबू अलैहि रहमा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद शाह मुफ्ती फैज़ानुल हुदा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह आलिया शाकिरिया पिंड शरीफ के दरबारी शायर। हर बुजुर्ग का एक ना एक दरबारी शायर होता है।